वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप लास्ट चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि हमारा ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग था। उस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप ईमेल भी कर सकते हैं। आपके पास एक अदर ऑप्शन भी है ईमेल का। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11, जो कि हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, छोटा बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है। ऐसे ही एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले होती है स्टेज इंट्रोडक्टरी, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी एंड फिर डिक्लाइन। इन चारों स्टेजेस को मिला के हमारी बनती है प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे ह्यूमन बीइंग इमॉर्टल नहीं है, प्रोडक्ट इज़ नो इमॉर्टल। उसको भी पहले उसका जन्म होता है, फिर वो उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो मैच्योर हो जाता है, फिर वो उसका डिक्लाइन, फिर वो मतलब वो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही प्रोडक्ट भी है, मतलब पहले उसका इंट्रोडक्शन होना, फिर वो इतना सेल होएगा, वो उसकी ग्रोथ होगी, फिर मेच्योरिटी की, मतलब वो अब सबके पास उसकी मेच्योरिटी चल रही है, और फिर वो डिक्लाइन, फिर वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से डेफिनेशन देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन द सेल हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट. There is known as introduction, growth, maturity, and decline. According to William J. Stanton, the product life cycle product life cycle concept is the explanation of the product from its birth to death as a product existing in different stages and in different competitive environmentals. आप ये definition learn कर लेना, बहुत easy है। फीचर्स देखिए क्या क्या हैं। जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह तरीके से ही है। हर एक लाइफ साइकिल है जो प्रोडक्ट की स्टार्ट होती है इंट्रोडक्शन से, फिर धीरे धीरे पास होके फिर उसकी मेच्योरिटी स्टेज आ जाती है। लाइफ साइकिल डिनोट्स प्रोडक्ट क्लासेस फ्रॉम द डिफरेंट स्टेजेस एंड डिफरेंट स्पीड ऑफ कोर्सेज एंड कंप्लीटिंग द होल साइकिल। ठीक है। जो प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस है वो रैपिडली ग्रोथ करता है, फिर डिक्लाइन होता है ड्यू टू उसकी कॉम्पिटिटिव कंडीशंस of maturity and sale volume go on increasing. जो ऐसा no two more product are identical, कुछ में भी last in few months, जैसे fashions and fashion garments, several years cycle brand in districts. ठीक है। उसके बाद है ड्यूरेशन, हर एक प्रोडक्ट की होती है। नेचर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, इस तरीके से चेंजेस आते रहते हैं। एट अ गिवन पॉइंट जो से प्रोडक्ट की रीच है वो डिफरेंट स्टेजेस में होती है, सेगमेंट्स में होती है। कभी वो पीक हाइट पे होता है मैच्योरिटी के, कभी ग्रोथ स्टेज पे होता है। इस तरीके से ये सभी फीचर्स आप देख लेना। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। ये हैं 4 स्टेजेस: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, सेल्स, प्रॉफिट, इस तरीके से। ठीक है। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन स्टेज। इसमें क्या होता है, जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में फुल स्केल पे, फुल प्रोडक्शन पे, इज अ प्रोडक्ट इज अ न्यू मीन्स द प्रॉपर ओपन्स अप एन एंटायरली न्यू प्रोडक्ट, रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती है करेक्टर्स की। लो एंड सेल्स, मतलब लो और स्लो सेल्स होगी जब भी एक न्यू प्रोडक्ट होगा, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, डिले इन मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट ड्यू टू लैक ऑफ रिटेलर्स, एक्सपेंशन प्रोडक्ट की कैपेसिटी से, या फिर रेसिस्टेंट इन चेंज इन द कॉम्पिटिशन बिहेवियर। हाई प्रोडक्ट प्राइस, वो स्टार्टिंग में बहुत हाई प्रोडक्ट होगा, लो आउटपुट होंगी, टेक्नोलॉजीज प्रॉब्लम होंगी, लेस कंपटीशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी, सेल्स और वॉल्यूम हाई कस्टमर्स की होगी इस वजह से। हैवी प्रोमोशनल एक्सपेंसेस, जब वो न्यू प्रोडक्ट है तो हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे उसे प्रमोट करने के लिए। फेयर्स लगाने पड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, और लोगों के पास जा जाके हमें उसको इंट्रोडक्शन देना होगा, नॉलेज देनी होगी। इस वजह से लैक ऑफ नॉलेज, वो स्टार्टिंग में जब उसकी इंट्रोडक्शन ग्रोथ होगी तो बहुत कम जनों को उसकी नॉलेज होगी, जिस वजह से वो प्रोडक्ट पीपल हेजिटेट करेंगे उसे बाय करने में। लो प्रॉफिट, हमें स्टार्टिंग में लेस सेल्स होगी, लेस हैवी एक्सपेंडिचर्स होंगे, और हमें प्रॉफिट भी इंक्रीज नहीं होगा, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। नैरो प्रोडक्ट लाइन, जब हमारी ड्यूरिंग प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज है तो मार्केट एरिया बहुत लिमिटेड नहीं है, ऑल्सो लिमिटेड, तो फ्यू मॉडल्स जो है वो हमें नैरो प्रोडक्ट लाइन देंगे। उसके बाद आती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में अगर रैपिड इंक्रीज इन सेल, प्रोडक्ट की अब सेल होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा है, पीपल उसे जान गए हैं, नॉलेज हो गई है। प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट होगी, हर एक प्रोडक्ट की लेंथ होगी, उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, हैवी मतलब हैवी प्रोडक्शन होगा,
हाई हाई मतलब हाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल चाहिए होगा आप सब कुछ करने के लिए। कंपटीशन इंक्रीज होगा, अब नया प्रोडक्ट आया है, फिर प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज होगा, आपका प्राइस भी रिड्यूस होगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो भी स्ट्रेंथ होएगा। उसके बाद आएगी मैच्योरिटी ग्रेथ, उसमें क्या होएगा, सेल्स और जो है वो डिक्रीजिंग रेट पे जाएगी, इंक्रीज भी करेगी पर डिक्रीजिंग रेट पे रहेगी। वो कुछ लोग खरीद भी रहे होंगे, मतलब 60-40 रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंसेस, प्रमोशन करने की इतनी जरूरत नहीं होगी, बस नॉर्मल, हाँ भाई आज कभी किसी को दे दे कभी किसी को, इस तरीके से। यूनिफॉर्म एंड लोअर प्राइजेस, मतलब क्या होएगा, जो प्राइस है वो लोअर रहेगा, मतलब कीप ऑन बार्गेनिंग पे रहेगा। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, जो इम्प्रूवमेंट है मार्केटिंग मिक्स की वो भी अपेरेंट रहेगी, मतलब साथ साथ डीलर सपोर्ट भी रहेगा, सप्लाई भी इंक्रीज होगी और अकाउंट भी, मतलब डिपेंड ऑन अकाउंट, मतलब एक्सपेंसेस के ऊपर डील करेगा, सेल्स प्रमोशन होगी, डीलर सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से। उसके बाद है प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज, मतलब डिक्रीज भी होगा इंक्रीज भी होगा, इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे दिए मैच्योरिटी में। सेल्स इंक्रीज होगी पर प्रॉफिट बिगिन टू डिक्लाइन, कंपटीशन इंटेंस रहेगा, डिफरेंशिएट रहेंगे, सप्लाई स्टार्ट एक्सटेंडिंग, मार्केटिंग एक्सपेंस रहेंगे, कंपटीशन प्रिवेल रहेगा, प्रोडक्ट मैच्योर रहेगा, न्यू टू प्लेस रहेगा, डेवलपिंग द न्यू मार्केट एरियाज, इस तरीके से। फिर है डिक्लाइन, डिक्लाइन में क्या होएगा, रैपिड डिक्रीज इन सेल में बहुत डिक्रीज आएगा, डिक्रीज इन प्राइस भी बहुत ज़्यादा आएगा, कोई हमारा एक्सपेंस नहीं होगा प्रमोशन करने में, क्यों, जब प्रोडक्ट ही डिक्रीज हो गया, सेल्स ही डिक्रीज हो गई, प्राइस ही डिक्रीज हो गई, क्या क्या तो आप उसको मतलब क्या प्रमोट करोगे, तो वो भी आपका बंद हो जाएगा। सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्ट वर्क, मतलब सेल्स परमानेंट डिक्लाइन रहती रहेगी, प्रोडक्ट डिसअपियर हो जाएगा और फिर वो प्रोडक्ट स्टॉप हो जाएगा। अब डिफरेंट शेप्स हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखिए इसकी, डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन, इस तरीके से भी ये चीज़ें आएंगी। इसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिगिन है, कंपनी फाइंड्स कर रही है न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है सेल करने के लिए, ओनली फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर स्लो, जो उसकी जब वो इंट्रोडक्शन स्टेज होगी वो उसकी जो सेल्स है वो लो रेट पे रहेगी, जनरली सफर्स फ्रॉम लॉसेस, प्रमोशन एंड एक्सपेंसेस हैवी रहेंगे। फिर ग्रोथ होगी, रैपिड मार्केट एक्सेप्ट कर लेगी, इंक्रीज प्रॉफिट होएगा। मेच्योरिटी में उसकी स्लो डाउन चली जाएगी, ग्रोथ भी, प्रोडक्ट अचीव करेगा एक्सेप्टेंस, प्रमोशन और प्रॉफिट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। डिक्लाइन में क्या होगा, सेल ऑफ प्रमोशन ड्रॉप्ड, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फ्रॉम कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स, मतलब जब हमें प्रोडक्ट को रेगुलर नीड होगी तो उसमें क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी उनकी लॉन्गेस्ट स्टेज रहेगी ये वाली, जहाँ प्रोडक्ट मतलब बिक भी रहा है नहीं भी बिक रहा, और सेल एंड प्रॉफिट, इस तरीके से। फिर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फ्रॉम स्टाइलिश फैशन एंड फैड प्रोडक्ट्स, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर अ स्टाइल इज अ बेसिक एंड डिस्टिंक्ट मोड ऑफ एक्सप्रेशन। स्टाइल जनरेट करता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब इस तरीके से भी। फैशन रेफर्स टू एक्सेप्टेंस, भाई कितना कौन कितना स्टाइल अब डिपेंड कर रहा है। अब प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल इस तरीके से रहेगी, स्टाइल मतलब टाइम पीरियड बेस में, फैशन ऐसे, फेड्स ऐसे, ये टाइम पीरियड्स रहेंगे इस तरीके से। जो फैशन ट्रेंड्स टू ग्लो स्लोइंग रिमेन पॉपुलर फॉर अ वाइल एंड डिक्लाइन स्लोली। इन केस ऑफ फैशन प्रोडक्ट डिमांड इंक्रीज फास्टर, रीचेस इज टॉप विद द चेंज इन फैशन, द प्रोडक्ट लाइफ डिक्लाइंस। मतलब जब फैशन आता है पूरा एकदम हाई पे चला जाता है, बिल्कुल टॉप पे, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे नीचे आएगा, जब वो फैशन बंद हो जाएगा फिर कोई और फैशन होगा तो वो अपने आप डिक्लाइन बिल्कुल नीचे आ जाएगा, इस तरीके से कहने का मतलब है। फिर है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब मार्केटिंग में क्या क्या स्ट्रैटेजी आई, सबसे पहले मैनेजिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज, उन्होंने इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, देखिए क्या क्या लगाई। इन्होंने प्रॉपर एडवर्टीजमेंट किया, प्रॉपर लॉन्च किया, शॉर्ट पीरियड में उन्होंने पॉसिबल करा, फिर वो हैवी एडवर्टीजमेंट करी, हैवी एक्सपेंडिचर करे, गिफ्ट अट्रैक्टिव गिफ्ट्स दिए कस्टमर को, create leadership in the market, selective distribution, attract discount to dealers, give proper attention, distribution, dealer must be full of stock, product is technical से computer, इन सब तरीकों से ने करा, honesty, hard work, leadership, force ने ये सब फीचर्स अपनाए, ठीक है। अब ग्रोथ स्टेज में क्या क्या करा उन्होंने, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हुई, न्यू प्रोडक्ट लाए, इम्प्रूव द प्रोडक्ट स्टाइल, मार्केट में एंटर हुआ प्रोडक्ट, प्राइस रिड्यूस हुआ, कस्टमर अट्रैक्ट हुए, प्रमोशन एक्टिविटीज़ इंक्रीज हुई, न्यू वर्जन मॉडल्स आए, साइज आया, प्राइस में चेंज आया, नंबर ऑफ रिटेलर्स इंक्रीज हुए, अवेलेबल हुए, ईजिली हमें अंडरस्टैंड हुए, क्रिएट ब्रांड इमेज, एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन एक्टिविटीज़ थ्रू, एम्फेसिस कस्टमर की सर्विसेज हुई,
चेंजिंग द मार्केट प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स, इस तरीके से उनमें चेंज आया। फिर हमने मैच्योरिटी ग्रेड में क्या क्या किया, क्वालिटी प्रोडक्ट की इंक्रीज़ हुई, न्यू प्रोडक्ट्स मॉडल हुए इंक्रीज़, प्रॉपर अटेंशन मिला, कन्वेंट यूज़र्स हुए, नॉन यूज़र्स को हुआ, न्यू पैकेजिंग रैपर चेंज हुआ है, रिप्राइस हुआ, लोअर प्राइस हुआ अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को, मार्जिन इंक्रीज हुआ मिडल मैंस का, और इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, यूनिट प्राइस हाई हुआ, इंस्टॉलमेंट बेसिस हुआ, चेंज इन स्टाइल हुआ, डिज़ाइन हुआ, मॉडिफाइड हुआ मार्केटिंग मिक्स के अकॉर्डिंग। डिक्लाइन स्टेज में क्या हुआ, इम्प्रूव की जो फंक्शनल सेंस है इम्प्रूव हुई, असॉर्ट या अनप्रॉफिटेबल साइज हुआ, रिव्यू हुआ मार्केट में, प्रोडक्ट प्रोग्राम्स हुए, कॉस्ट कंट्रोल चेंज हुआ, इकोनॉमिक पैक्स एंड मॉडल इंट्रोड्यूस हुए, इन आरडी फैब्स हुए, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आई गेट डीलर्स हुए, अनप्रॉफिट प्रोडक्ट्स बन डिक्लाइन। अब हमें कौन कौन से प्रोडक्ट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट लाइन, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ तब हमारे प्रोडक्ट की डिक्लाइन होएगा, मतलब प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में चेंज आएगा, मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया तब चेंज आएगा, अब पता नहीं मार्केट एक्सेप्ट करे या ना करे उस तब चेंजेस आएंगे, कॉम्पिटिटर की एंट्री हो गई तब प्रॉब्लम्स आएंगी, इकोनॉमिक एंड मैनेजर फोर्सेस में चेंज आएगा तब हमें प्रॉब्लम होएगी, हमने अपने पेटेंट को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, उसमें चेंज आया फिर हमें प्रॉब्लम होगी, लाइफ इस कट हो जाएगी, लिस्ट बियरिंग कैपेसिटी हमें बियर करने पड़ेंगे, या फिर कोई शॉर्ट सर्कमस्टेंसेस हो गए, पर्सनल स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी, जैसे कि एबिलिटी कैपेसिटी, हमें कौन कौन से स्पेशलिस्ट होने चाहिए, हमें एक्सपर्ट्स रखने चाहिए, नहीं इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज आया तब हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंस क्या रही हमारी, हेल्पफुल इन सेल फोरकास्टिंग, सेल्स के लिए प्रिडिक्टिव टूल है हेल्पफुल करने के लिए, हमारे हेल्पफुल प्लानिंग टूल है, कंट्रोल टूल है, हमारा फ्रेम कर सकता है हमारी मार्केट प्रोग्राम्स को, प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, एक न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करता है, कंपैरिजन करता है हमारे डिफरेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, एक्सपेंशंस क्या क्या है हमारे न्यू प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन हो जाती है, मतलब साइज स्टाइल फैशन में इनके में एंट्री हो जाती है एक न्यू प्रोडक्ट की हमारी मार्केट में, फ्रीक्वेंटली यूज़ हो जाता है उस प्रोडक्ट का, डेवलपमेंट हो जाती है यूसेज की, हमारे एरियाज़ की, हमारे प्रोडक्ट्स की, हम न्यू यूजेस फाइंड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या न्यू लाइफ की क्या क्या नई यूजेस लाने चाहिए, हम मॉडर्न एडवर्टीजमेंट का यूज़ कर रहे हैं, सेल प्रमोशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इंसिस्ट हो एक्सटेंड करें हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस का एब्सेंस रहता है, स्टेज स्पैन फ्लक्चुएशंस होती है, हमें डिफ़िकल्टी होती है डिटरमाइन करने में कि कौन सी स्टेज पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, जब प्रोडक्ट सेल में चेंज आता है तब हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और लॉन्ग प्रोसेस मैच्योरिटी स्टेज में हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे वहाँ पे क्वाइट हो जाती है, हमारा प्रोडक्ट बिक भी रहा है नहीं भी बिक रहा है, इस तरीके से। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, बहुत छोटा चैप्टर था, इतना बेसिक सा था, कोई ज़्यादा समझने लायक नहीं था। कोई प्रॉब्लम आई इस चैप्टर से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी और ईमेल मी और कमेंट मी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, मैंने लास्ट में बहुत जल्दी बता दिया, एक एक वर्ड में ही मतलब बता दिया, बट आप लिख सकते हो, आप इतने एबल हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।